एक लीडर के नेतृत्व में देश आगे बढ़ता है। शुरू में अलग था। नमस्कार, SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। महाराष्ट्र में जारी सियासी ड्रामे के बीच अब कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उनकी कुर्सी जा सकती है। दरअसल ये दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लगातार महाराष्ट्र की सियासत में हर एक दिन नया उलटफेर देखने को मिल रहा है। अजीत पवार कल नए डिप्टी सीएम बन गए। अब महाराष्ट्र के दो डिप्टी सीएम होंगे, एक देवेंद्र फडणवीस तो दूसरे अजीत पवार। अब ऐसे में अजीत पवार के जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं क्योंकि 18 विधायक जो है अजीत पवार अपने साथ लेकर आए हैं और 9 मंत्रियों ने जो है वो शपथ ग्रहण की है कल। यानी कि डिप्टी सीएम अजीत पवार और उनके 9 मंत्री यहाँ पर जो है वो उनके साथ आते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत नेता मिल गया है महाराष्ट्र में अपनी सरकार कायम रखने के लिए, यानी कि अजीत पवार। एकनाथ शिंदे का अल्टीमेटम जो है वो लग रहा है कि अब खत्म होने वाला है। पहले लगातार कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे जो है उनकी सरकार किसी भी समय गिर सकती है और ये दावा इसलिए किया जा रहा था क्योंकि अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ आने वाले थे। यानी कि जिस बलबूते एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाया था, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने मिलकर जो सरकार बनाई थी, वो कहीं ना कहीं अब टूटती हुई नजर आ रही है क्योंकि एकनाथ शिंदे की जरूरत अब भारतीय जनता पार्टी को नहीं है क्योंकि उनकी जगह जो है वो अब अजीत पवार ने ले ली है। अब महाराष्ट्र की सियासत अब एक नया मोड़ लेने वाली है जल्द ही। अब अजीत पवार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर महाराष्ट्र की सरकार चलाने वाले हैं और कहा जा रहा है कि क्योंकि अजीत पवार के पास जो है वो विधायक ज्यादा है और 9 मंत्री ने जो है वो शपथ ग्रहण की है, तो यानी कि ज्यादा जो बोलबाला है वो देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार का होगा। एक तरीके से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री तो अभी हैं लेकिन उनको दरकिनार पूरी तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है। जितने भी कामकाज हैं, जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो जो निभाएंगे वो अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के बलबूते यहाँ पर चलती हुई नजर आएगी सरकार। यानी कि जो एकनाथ शिंदे है वो केवल नाम के मुख्यमंत्री रह जाएंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि बहुमत का आंकड़ा एकनाथ शिंदे के विधायक अगर उनके साथ नहीं भी होते हैं तो भी बहुमत का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी पार कर लेगी और अपनी सरकार कायम रख सकेगी। एक लीडर के नेतृत्व में देश आगे बढ़ता है। शुरू में अलग था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में देश जब काम कर रहा था, देश में जब ये लोग काम कर रहे थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाकी के जो लोग बहुत से थे, उन्होंने सबने मिलके वो देश चलाया। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री इनका नेतृत्व आया, उसके बाद इंदिरा जी का नेतृत्व आया। इमरजेंसी के वक्त इंदिरा जी को अपने देश के लोगों ने थोड़ा सा बाहर उनको हरा दिया था, वो खुद भी हार गई थी। लेकिन उसके बाद वापिस जो लोग इकट्ठा हुए अलग अलग पार्टियों के, जिसको हम खिचड़ी बोलते हैं, वैसा हुआ। वो गवर्नमेंट ज्यादा चला नहीं, 2.5 साल के अंदर ही चुनाव हुए। वापिस इंदिरा जी का नेतृत्व में उनका करिश्मा था, उनके नेतृत्व में ही सरकार आई। उसके बाद राजीव गांधी के नेतृत्व में सरकार आई और ये सब होने के बाद बहुत सालों के बाद मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना 91 में, ये भी 91 में, हम साथ साथ, तब एक कांग्रेस थी, कांग्रेस के वे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते हम वहां चुनाव जीत के गए थे। तब देखा था बहुत सालों से 1984 के बाद, ठीक तरह से सुनो, 1984 के बाद अपने देश में कोई भी एक ऐसा नेता कि उनके नेतृत्व में देश आगे जा रहा है, ऐसा कभी हुआ नहीं। अलग अलग गुट को एक करके देश को चलाने की कोशिश की गई। लेकिन 9 साल आपने देखे होंगे, उसमें नरेंद्र मोदी साहब का नेतृत्व में आज देश काम कर रहा है। वो बाहर भी पॉपुलर है, यानी अब्रॉड, बाहर अगर कोई भी देश में जाते हैं अपने भारत की तरफ से तो सब उनको सपोर्ट देते हैं, सब उनको बहुत अच्छा नेतृत्व ऐसे बोलते हैं और ऐसा होते हुए उनका भी काम चालू है। और ये काम करते वक्त आपने भी देखा, वंदे भारत ट्रेन हो
या अलग अलग बहुत से कुछ रोड्स हो, नेशनल हाईवे के जो कुछ काम हुआ है या 9-10 साल में, वह जो अगर आपने देखा, बाकी की डेवलपमेंट के बारे में, ऐसे सब ठीक तरह से चालू है। और सामने वाले विरोधक वो खुद का खाली अपना अपना स्टेट का देखते हैं, अपने अपने स्टेट का देखते हैं। एक कोई मुझे लीडर अपोजिशन में दिखाओ कि वो देश का सोचकर देश में काम कर रहा है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। और इतना बड़ा पॉपुलेशन होते हुए हमें सबको ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में ही लोकसभा हो या आगे वाले चुनाव हो, वो सहयोगी पार्टी के नाते, जैसे हम इससे पहले कांग्रेस के साथ जाते थे, बीच में हमने शिवसेना के साथ हम 2.5 साल गए, वैसे अभी आगे विधानसभा हो, लोकसभा हो, लोकल बॉडीज का तो चुनाव वहां के डिस्ट्रिक्ट के हमारे कार्यकर्ता सोचेंगे, वहां के लीडर सोचेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन स्टेट के और देश के जो चुनाव है उसके बारे में हम साथ साथ जाना चाहते हैं। और इसीलिए महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए और देश और मजबूत होना चाहिए और आगे जाना चाहिए। जो कुछ आज थोड़े बहुत प्रॉब्लम होते हुए वो सॉल्व करने के लिए भी सबने एकजुट होके उसका मुकाबला करना चाहिए। इसी माध्यम से हमने सबने मिलके ये डिसीजन लिया है, पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है। और ये होते हुए पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली। बाकी के हमारे सीनियर नेता और नया भी कुछ लोगों को हमने आज तक इस गवर्नमेंट में लेडी को प्रतिनिधित्व नहीं था, आगे शायद वो देंगे, लेकिन हमने वो भी सोचा। और यंग जनरेशन को भी हमने कैबिनेट मिनिस्टर के नाते, जैसे पहले मुझे याद है भुजबल साहब के नेतृत्व में हमने जब 99 में चुनाव लड़ा था, तब हम यंग थे, मैं आर पाटिल, दिलीप वळसे पाटिल, जयंत पाटिल, हम सुनील तक्करे, हम सब ये लोगों को मौका मिला था। अभी वैसा ही संजय बनसोड़े हो या अपना अदिति तटकरे हो या अनिल भाईदास पाटिल हो, ऐसे अलग अलग नए लोगों को भी हमने उसमें शामिल किया गया है। और उसमें ट्राइबल को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, शेड्यूल कास्ट को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, माइनॉरिटी को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेडीज को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ऐसा सब सोचकर ओबीसी को भी प्रतिनिधित्व ज्यादा मिलना चाहिए, ऐसा सब सोचकर हमने ये मिनिस्ट्री में मौका दिया है। और आगे भी जो हम जब बात सीएम साहब के साथ करेंगे, बाकी डीसीएम साहब साथ के करेंगे, बैठेंगे, तो बाकी के भी लोगों को और मौका देने की हमारी कोशिश रहेगी। तो महाराष्ट्र में एक मजबूती के साथ बीजेपी यहां पर खड़ी होती हुई नजर आ रही है और एकनाथ शिंदे की सरकार यहां पर गिरती हुई नजर आ रही है। इन तमाम मुद्दों पर आखिरकार आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या एकनाथ शिंदे अब राज्यपाल को इस्तीफा देने के लिए पहुंच जाएंगे, क्योंकि अब कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। उद्धव ठाकरे के साथ बगावत करके, उनको धोखा देकर बीजेपी के दामन उन्होंने थामा था, लेकिन अब अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते हुए वो नजर आ रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।